अब हम यहाँ पर बनाने वाले हैं जॉइंट वेंचर के जो हमारे अकाउंट हैं, वो अकाउंट हम बनाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बनाया जाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट। जर्नल की एंट्री के लिए एक वीडियो पहले से अपलोड की जा चुकी है, अगर नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। हालाँकि उस जर्नल को हम यहाँ पर भी दिखाएँगे, तो जर्नल यहाँ पर भी हम यहाँ पर सिखाएँगे दिखा देंगे और उसी जर्नल से हम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना रहे हैं। और ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है, एक तरह से लाभ-हानि खाता ही होता है। जैसे हम फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसी तरह से जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। इसी से हमारी जॉइंट वेंचर में प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर के आएगा। जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस वो शेयर कर दिया जाएगा, जो भी को-एडवेंचर होंगे, जो भी संयुक्त साहसी होंगे, उनमें। तो इस क्वेश्चन के अंदर जैसा मैं आपको यहाँ जर्नल दिखा देता हूँ, ये जर्नल जब किया गया था, ये जर्नल आपको पूरा समझा दिया गया था और नरेशन उसमें मैंने उस समय नहीं बताई थी क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए। फिलहाल यहाँ पर पूरा ये जर्नल आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और करके पूरा दिखाया गया है, पिछली वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ मैंने नरेशन भी इसकी लिख दी है। इसी से हम अब बनाएँगे लेजर का ये अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि हमें जर्नल एंट्रीज़ में पहले हम जर्नल से जॉइंट वेंचर बनाएँगे, उसके बाद डायरेक्ट भी इसको हम सिखाएँगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो दिखाई दे रहा है कि हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, तो जॉइंट वेंचर अकाउंट की ही जर्नल एंट्री यहाँ से हमें देखनी है और उठा कर के वहाँ लिख देनी है। जॉइंट वेंचर अकाउंट अगर यहाँ पर एंट्रीज़ में डेबिट हुआ है, तो यहाँ भी डेबिट पक्ष में ही लिखा जाएगा और जॉइंट वेंचर अकाउंट अगर यहाँ क्रेडिट हुआ है जर्नल में, तो यहाँ क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया जर्नल से लेजर में बनाना, जर्नल से लेजर को बनाना। और अगर हम डायरेक्ट बना रहे हैं, तो हमें इतना देखना है कि जो भी माल खरीदा गया है, माल खरीदने के खर्चे भी जो भी कुछ हैं, वो सब हमारे डेबिट पक्ष में लिख दिए जाएँगे और उसके अलावा जो माल बेचा जाएगा, वो क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा। तो आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं। फिलहाल हम इसको करते हैं, देखते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में हुआ था, क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा। 1 अक्टूबर में माल क्रय किया गया था। जब माल क्रय किया गया था, तो वो माल बैंक अकाउंट के द्वारा ही खरीदा गया था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैंक को खाली बैंक नहीं लिखेंगे, जॉइंट बैंक अकाउंट। जॉइंट बैंक अकाउंट। अब ये माल किस-किस तरीके से खरीदा गया था वो हमें लिख देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर गुड्स का जो कॉस्ट थी वो कॉस्ट हमें दिखा देनी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स, माल की लागत और इस पर जो एक्सपेंसेस हुए थे और जो कमीशन हुआ था एजेंट का वो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सपेंसेस एंड कमीशन। कमीशन ये मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। दोनों मिलाकर के जो यहाँ पर थे इस तरह से रुपए थे। 28,000 रुपए का तो माल खरीदा गया था और 4,000 रुपए का एजेंट का कमीशन था जो कि नेपाल का था। इसके बाद में ये हमारे पास में ये काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो अब हमें देखना है कि आ गया जब ये माल हमारे पास में आ गया था, तब भी हमने खर्च किया था। तब जो हमने इस पर खर्च किया था, तो उस खर्चे के भी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे और वो था अक्टूबर 15 में। अब 15 अक्टूबर में जो हमारे पास में खर्चा था, तो खर्चे के लिए लिख दिया जाएगा। खर्चा जो किया जाएगा, वो सब बैंक अकाउंट से ही किया जाएगा। तो यहाँ लिख दिया जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट तो हम डेबिट कर रहे हैं, लेकिन काहे के लिए कर रहे हैं? ये हमारे परचेज़ के एक्सपेंसेस ही थे और परचेज़ के जो एक्सपेंसेस थे, वो 2 खर्चे यहाँ पर हमारे थे और वो जो 2 खर्चे थे, एक खर्चा फ्रेट का था, भाड़े का था और दूसरा खर्चा जो था वो ऑक्ट्री का था। दोनों को मिलाकर के ₹2,500 का खर्चा
किया गया था माल छुड़ाने का और भाड़े का, ये खर्च हमारे पास में हुआ था। इसके बाद में और क्या खर्चा हुआ था वो हमें यहाँ पर देखना है। माल को बेच दिया गया और जब माल बेच दिया गया तो फिर माल का लेखा कर दिया जाएगा और जब माल को बेचा गया, वो माल बेचा गया हमारे पास में अक्टूबर 31 में। अक्टूबर 31 में माल बेचा गया। जब 31 अक्टूबर को माल बेचा गया, तो माल बेचने का हम यहाँ पर रुपए लिख देंगे और वो पैसा जो हमारे पास में है, वो कहाँ आएगा? वो भी हमारे बैंक में आएगा, तो वो भी हम उसके लिए हम क्या लिखेंगे? जॉइंट बैंक अकाउंट। अब जॉइंट बैंक अकाउंट हमने यहाँ पर लिख दिया और क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि पूरी जो कुल बिक्री थी, वो 43,600 रुपए की थी, तो हम यहाँ पर 43,600 रुपए को लिख देंगे। फिर इसके बाद में हमारे पास स्टॉक बचा हुआ था, तो वो स्टॉक भी यहाँ पर लिख दिया जाएगा क्रेडिट पक्ष में। वाई स्टॉक अकाउंट हम यहाँ पर लिख दें और या स्टॉक वाई सी लिख दें क्योंकि वो उसको सी ने अपने पास लगा लिया था। तो सी ने लगा दिया था इसलिए हम यहाँ पर सी लिख दे रहे हैं और ब्रैकेट में चाहें तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टॉक। और वो स्टॉक जो था 1,400 रुपए का स्टॉक यहाँ पर था। अब ये तो माल की बिक्री हो गई, लेकिन जब माल को बेचा गया था, तो माल को बेचने पर भी खर्चा हुआ था। माल को बेचने पर भी बेचने पर भी खर्चा हुआ था यानी कि सेल एक्सपेंसेस हुए थे और जो सेल एक्सपेंसेस हुए थे, वो कितने के हुए थे, कहाँ से हुए थे? वही बैंक से हुए थे, बैंक के द्वारा हुए थे। तो जॉइंट बैंक अकाउंट ही लिखा जाएगा। अब ये जो खर्चे हुए थे, काय के हुए थे? सेल के हुए थे, तो इसलिए हम यहाँ पर सेल एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, सेल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का नाम भी यहाँ पर खोला जा सकता है, अगर वो कमीशन के लिए थे, तो हम कमीशन के यहाँ पर लिख सकते हैं। सेल एक्सपेंसेस में कमीशन था, कमीशन भी हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। ये हमारे पास में ये एक्सपेंसेस हो गए। सारा काम यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर बिक्री लिख दी गई है, स्टॉक लिख दिया गया, माल खरीदना जो माल खरीदा वो लिख दिया गया, माल खरीदने का कमीशन खर्चे जो थे वो लिख दिए गए। इसके बाद में माल जब हमारे पास आ गया, तो माल का माल छुड़ाने का खर्चा और भाड़े का खर्चा वो हमने लिख दिया। फिर बिक्री के खर्चे वो सारे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इनका हम कर लेंगे टोटल और बैलेंस। जब टोटल और बैलेंस इनका हम करेंगे, तब टोटल और बैलेंस से ही हमारे पास में क्योंकि साझेदार जो यहाँ पर थे को-एडवेंचर जो थे, वो 3 हैं। तो जितना भी यहाँ पर प्रॉफ़िट होगा, वो तीनों में बाँट दिया जाएगा। अभी यहाँ पर इनका टोटल 43,600 है और 1,400 का ये है और इन दोनों का अगर हम टोटल करते हैं तो ये 45,000 रुपए पूरा बैठ रहा है और ये टोटल जो है ये 45,000 रुपए नहीं बैठ रहा है। रूल क्या है? जो टोटल ज़्यादा होता है वही दोनों तरफ को लिखा जाता है। इस तरह से हम यहाँ पर ये टोटल कर रहे हैं। लाइन जो कम पड़ेगी वो हम बाद में इसको बढ़ा देंगे। तो टोटल हमारे पास में 45,000 जो है वो ज़्यादा है, वो हमने दोनों तरफ को लिख दिया 45,000। अब 45,000 और पूरा-पूरा है और यहाँ जो टोटल हमारे पास हो रहा है, ये हमारे पास हो रहा है 28,000 और 4,000 32,000 32,000 और 4,000 ये हुआ 32 और 4 36,000 रुपए ये हुआ। तो 36,000 रुपए इनका टोटल हुआ वो मैंने यहाँ पर हल्का-सा लिख दिया है। केवल याददाश्त के लिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, लिखा नहीं जाता है। तो 45,000 में से 36,000 रुपए को हम घटा देंगे। जब 36,000 रुपए को हम घटाएँगे, तो हमें पता चलेगा घटाने पर पता लगा कि 9,000 रुपए निकल कर आया। अब 9,000 रुपए जब ये निकल कर आया है, तो 9,000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफ़िट हो गया और ये जो प्रॉफ़िट है 9,000 रुपए का, वो सभी पार्टनर्स में बाँट दिया जाएगा। कब बाँटा जाएगा? 31 अक्टूबर को ही बाँटा जाएगा। अब 31 अक्टूबर को जब ये बाँटा जाएगा, हम इनको बँटवारा कर देते हैं। ए के हिस्से में कितना आएगा? 2, बी के हिस्से में कितना आएगा और 2 सी के हिस्से में कितना आएगा। हम यहाँ हेडिंग भी बना सकते हैं प्रॉफ़िट एंड लॉस का या प्रॉफ़िट एंड लॉस यहाँ लिख कर के तब इनमें बँटवारा कर सकते हैं और प्रॉफ़िट एंड और लॉस अगर लिख रहे हैं तो वो हेडलाइन हो जाएगी, फिर यहाँ पर एबीसी पर 2 नहीं लगाएँगे। फिलहाल हमने लगा दिया है, तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इनके हिस्सा जो बँटवारा था ये पूँजी के अनुपात में बाँटा जाएगा। अब पूँजी के अनुपात में जब बाँटा जाएगा तो पूँजी जो इनकी थी वो थी जैसे यहाँ लिख रखी है एक की 16,000, 12,000 और 8,000 जब पूँजी अनुपात इनका निकालेंगे तो 3 जीरो तो सबके कट जाएँगे, जब 3 जीरो सबके कट जाएँगे, तो यहाँ पर ये संख्या सब ऐसी हैं जो 4 से कट रही हैं। 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 यानी 4, 3, 2 का अनुपात यहाँ निकल के आएगा, उसी अनुपात में इसकी धनराशि को हम यहाँ बाँट देंगे। हालाँकि बाँट के दिखा दिया था जर्नल में,
जर्नल में दिखा दिया था कि कितना-कितना किसके हिस्से में आया। ₹4000 जो आया था, वो ए के हिस्से में आया था और बी के हिस्से में आया था ₹3000 और सी के हिस्से में जो आया था, वो आया था ₹2000। इस तरह से ये हमारे पास बनकर तैयार हो जाता है जॉइंट वेंचर अकाउंट, जिससे हमें पता लगा है लाभ-हानि कितनी हुई है। तो इस क्वेश्चन में लाभ ही हुआ है, हानि नहीं हुई है। इसके बाद अब हम बनाएँगे पार्टनर्स के अकाउंट। तो पार्टनर्स जो सबसे पहले पार्टनर है वो कौन है भई? वो है ए। तो ए का अकाउंट हम बना देते हैं। ए का खाता हम बना रहे हैं। जब ए का खाता हम बना रहे हैं तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप अकाउंट में बनाते हैं कैपिटल अकाउंट में तीनों के कॉलम एक साथ अलग-अलग बना दिए जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट में। लेकिन अलग-अलग भी हम यहाँ बना सकते हैं, तो हम यहाँ अलग-अलग यहाँ बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अब सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होगा कि जब इन्होंने पूँजी लगाई थी, तो इसने पूँजी कितनी लगाई थी, बैंक में कितना रुपया जमा किया था, क्योंकि पार्टनर्स का जो खाता है, वो हमेशा क्रेडिट होता है जब रुपए लगाए जाते हैं। यहाँ पे इसका एक रूल है कि जो भी जब ये रुपए जमा करेंगे, तो क्रेडिट में लिखे जाएँगे और रुपए जब ये निकालेंगे, तो ये डेबिट पक्ष में लिखे जाएँगे। सबसे पहले यहाँ पर अक्टूबर हमने डेट डाली अक्टूबर 1 अक्टूबर में ये लगाए गए थे और जब 1 अक्टूबर इसने लगाया, तो उस बैंक में रुपए जमा किए गए थे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टू जॉइंट बैंक अकाउंट और रुपए जो जमा किए थे ए के जो थे वो रुपए थे 16,000 तो 16,000 रुपए ए के यहाँ लिख दिए गए जो बैंक में जमा किए गए थे। इसके बाद में अब प्रॉफ़िट और लॉस जो हुआ था, जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है 4,000 रुपए, तो ये अक्टूबर 31 तारीख में इनको प्रॉफ़िट मिल गया और जब प्रॉफ़िट इनको मिला है, उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से यहाँ पर लिख देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट और ये जो हुए ₹4000 का हिस्सा इनके हिस्से में आया था प्रॉफ़िट। इसका हम कर देंगे अब टोटल और बैलेंस। तो जो टोटल और बैलेंस अगर हम कर रहे हैं, तो टोटल हमें दिखाई पड़ रहा है कि ₹20,000 हो रहा है और डेबिट पक्ष में किसी भी तरह से इन्हों की तरफ कोई रुपए नहीं पहुँचे हुए हैं। तो ये ₹20,000 यहाँ पर आ जाता है, ₹20,000 यही ₹20,000 उठ कर के ऊपर आ गया, यानी इनके फ़र्म में अब ₹20,000 निकले हैं। और जब फर्म में इनके ₹20,000 निकले हैं, तो ये जो पैसा है अक्टूबर 31 को इनको दे दिया गया। जब दे दिया गया तो कहाँ से दिया गया? भई वो पैसा दिया जाएगा जॉइंट बैंक अकाउंट यानी बैंक अकाउंट से निकाल कर के इनको रुपया दे दिया जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है ए का खाता। इसी तरह से अब हम निकाले करेंगे बी का खाता। तो बी के खाते के लिए पहले हम यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करते हैं। ये फ़ॉर्मेट हमारे पास तैयार है और ये फ़ॉर्मेट हम बना रहे हैं बी के लिए। तो बी में भी हमें वही प्रक्रिया पूरी अपनानी है। यहाँ पर हमारा पहले सबसे अक्टूबर 1 आ गया और अक्टूबर 1 में हम सबसे पहले बैंक में रुपए जो इनके जमा हुए थे उसी को लिखेंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। अब इन्होंने कितने रुपए लगाए थे? भई इन्होंने जो रुपए लगाए थे, वो रुपए लगाए थे 12,000। 12,000 रुपए थे बी के जो फर्म में लगे थे। 12,000 ये थे प्लस इनके हिस्से में प्रॉफ़िट इनका कितना आया था? तो प्रॉफ़िट आया था 3,000 रुपए। वो 3,000 रुपए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं और वो तारीख होगी इनकी 31 और वाई यहाँ लिखा जाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट क्योंकि ये जॉइंट वेंचर अकाउंट पर इनका प्रॉफ़िट हुआ था। कितना? 3,000 रुपए। इस तरह से इनका भी ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, बाकी इनकी तरफ कोई रुपए फर्म के नहीं रहे थे। तो इस तरह से ये रुपए इनके बन जाते हैं 15,000 यही 15,000 रुपए डेबिट में भी लिख दिया गया और यही 15,000 रुपए फिर ऊपर उठा कर के लिख दिया गया है, जो कि इनका बैलेंस यहाँ पर निकल रहा है और ये बैलेंस का जो है इनका भुगतान कर दिया गया। ये तारीख डाल दी गई और यहाँ पर क्योंकि भुगतान जो किया जाएगा वो बैंक अकाउंट से किया जाएगा, बैंक जॉइंट बैंक अकाउंट से इनका भुगतान ये कर दिया गया। इस तरह से इनका भी काम यहाँ कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फिर बात आती है सी की। तो सी के लिए हम खाता बना रहे हैं, फॉर्मेट बना रहे हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेट हमारे पास में आया और ये फॉर्मेट अब हमने बनाया है सी के लिए, जो तीसरा साझेदार है सी। तो यहाँ पे भी वही काम होगा कि अक्टूबर 1 में जो इनकी पूँजी इन्होंने लगाई थी फर्म में, वो कितनी थी? तो
सबसे पहला काम जॉइंट बैंक अकाउंट लिखा गया और इन्होंने जो रुपए लगाए थे, वो क्वेश्चन में जो दे रखे थे 8,000 रुपए थे, वो 8,000 रुपए हमने यहाँ पर रखे। इसके बाद में अब इनका जो प्रॉफ़िट हुआ, वो 31 तारीख को वाई जॉइंट वेंचर अकाउंट और इनको जो प्रॉफ़िट हुआ था, वो प्रॉफ़िट हुआ था 2,000 रुपए का। यहाँ जो 2,000 आया था, ये वो 2,000 रुपए हमने यहाँ पर ये लिख दिया। प्लस ये एक ऐसे साझेदार थे, ये एक ऐसे संयुक्त साहसी थे कि जो स्टॉक बचा था, कौन-सा? जो यहाँ स्टॉक बचा था, ये। ये स्टॉक इन्होंने अपनी तरफ लगा लिया था। इसको इन्होंने अपनी तरफ लगाना इसको स्वीकार कर लिया था। जब इन्होंने अपनी तरफ लगाना इसको स्वीकार किया, तो फिर वो उसको लिख दिया जाएगा डेबिट पक्ष में और डेबिट पक्ष में जो इनको लिखा जाएगा, अक्टूबर 31 में लिखा जाएगा। तो डेबिट पक्ष में यहाँ लिख देंगे टू जॉइंट वेंचर का स्टॉक हम यहाँ पर लिख सकते हैं या खाली स्टॉक अकाउंट लिख दें। तो हमने यहाँ पर लिखा जॉइंट वेंचर अकाउंट। मैंने बताया कि यहाँ पर हम स्टॉक लिख लें जिससे हमें पता रहे। तो स्टॉक में इनके कितने 1,400 रुपए ये थे। इस तरह से अब इनका हम टोटल और बैलेंस कर देंगे। जब इनका हम टोटल करेंगे तो टोटल इनका आया है 8 और 2 10 ये 10,000 रुपए हो जाता है। क्योंकि ये ज़्यादा है इसलिए दोनों तरफ यही लिखा जाएगा 10,000 पूरा-पूरा है। अब 10,000 में से 1,400 को हम यहाँ पर लेस कर देंगे, लेस करेंगे तब ये हमारे पास बच जाएगा 8,600 रुपए और ये 8,600 रुपए है, इनका भुगतान कर दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। इस तरह से इन तीनों व्यक्तियों के, इन तीनों ही साहसियों के, तीनों ही को-एडवेंचर्स के खाते हमारे पास बन के तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर जो एक अकाउंट रह जाता है, वो रह जाता है बैंक अकाउंट। वो यहाँ अब बैंक अकाउंट यहाँ पर रह गया है। और जो बैंक अकाउंट है, वो बैंक अकाउंट किस तरह से बनेगा, पहले उसका हम फॉर्मेट बना रहे हैं। इस तरह से हमने ये बैंक अकाउंट का फॉर्मेट भी यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये हमने बनाया है बैंक अकाउंट के लिए। ऊपर के जो कॉलम्स हैं वो हमने यहाँ नहीं लिखे हैं क्योंकि वो सबसे पहले पहले वाले में हमने यहाँ पर लिख दिए थे, उसी से हम यहाँ पर पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर लिख रखा है सब डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट और इसी तरह से डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट एलएफ। तो इसी तरह से हम इस अकाउंट को भी यहाँ पर बना रहे हैं। कौन सा बना रहे हैं? बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट को ज़रा देखेंगे और ज़रा ध्यान देंगे। जब बैंक अकाउंट हमने खोला था, सबसे पहले जब बैंक अकाउंट को खोला था, तो बैंक में धनराशि आई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे उसी हिसाब से अक्टूबर 1 में। जब अक्टूबर 1 आया था तो यहाँ पर बैंक में खाता जब खोला गया था तो बैंक में धनराशि आई थी और वो किस-किस तरह से आई थी, 3 व्यक्तियों ने यहाँ पर जमा किए थे। तीनों के यहाँ पर नाम लिख दिए जाएँगे ए, बी और सी। ए के जो रुपए थे, वो रुपए थे 16,000, बी के जो रुपए थे, वो रुपए थे 12,000 और सी के जो रुपए थे, वो रुपए थे 8,000। यानी जब भी रुपए यहाँ खाते में आए, डेबिट में लिख दिए जाएँगे और खाते से अगर रुपए निकल कर गए, तो वो क्रेडिट पक्ष में लिख दिए जाएँगे। तो इस तरह से जब माल की बिक्री हुई तब रुपए आए थे और माल की बिक्री 31 दिसंबर में हो गई। तो माल की जो बिक्री हुई थी, माल की बिक्री भी हम यहाँ पर लिख देंगे। टू यहाँ पर हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। ब्रैकेट में हम चाहें तो यहाँ पर सेल लिख दें, जिससे हमें पता रहे ये काय के रुपए आए। तो क्वेश्चन के अंदर जो बताया गया था, वो बताया गया था
₹43,600 में कुल माल बेच दिया गया था। तो ये रुपए आए थे। अब रुपए गए कैसे थे? खर्च कैसे हुए थे? हालाँकि बिक्री बाद में ही लिखी जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हम लिख रहे हैं जो माल खरीदने के लिए रुपए भेजे गए थे, वो जिस तारीख में भेजे गए थे वो तारीख लिख दें हम अक्टूबर और या जिस तारीख में खरीद लिया गया था वो तारीख लिख दें। 4 अक्टूबर में खरीदा गया था, जब 4 अक्टूबर में खरीदा गया था तो हम यहाँ पे लिखेंगे वाई जॉइंट वेंचर अकाउंट जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब जो माल खरीदा गया था, वो माल माल कैसे खरीदा गया था? वही माल खरीदा गया था, ये उसका जो भुगतान किया गया था, ₹28,000 का तो माल खरीदा गया था और इसी में वाई इसके एक्सपेंसेस थे, कॉस्ट ऑफ हुँ, कॉस्ट ऊपर आ गई, यहाँ एक्सपेंसेस लिख दें सीधे-सीधे। एक्सपेंसेस जो इसके एक्सपेंसेस थे, वो ₹4,000 थे। ये एक्सपेंसेस के लिए थे, एक्सपेंसेस और कमीशन जो था वो यहाँ पर लिख दिया गया। इसके बाद में फिर क्या हुआ, ये माल जब हमारे पास आ गया था, ये माल हमारे पास जब आ गया 15 तारीख को, तब भी इस पर खर्चा हुआ था और वो हमने खर्चा किया था माल छुड़ाने का और भाड़े का, ये 2 खर्च हमारे पास में हो गए थे। तो ज उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे वाई खाली एक्सपेंसेस के नाम से लिख दें या जॉइंट वेंचर लिख दें, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये भी हमारे एक्सपेंसेस हुए थे और ये एक्सपेंसेस हुए थे ₹2,500। इसके बाद में माल को बेचा गया, तो माल 31 को बेचा गया था। माल जब बेचा गया था, माल बेचने पर भी एक खर्चा हुआ था, तो उसको भी हम यहाँ लिख देंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये सेल के थे, सेल एक्सपेंसेस थे। चाहो तो यहाँ लिख दें सेल एक्सपेंसेस। सेल एक्सपेंसेस के जो थे ₹1,500 थे। बिक्री के लिए यहाँ पर ये खर्चा हुआ था। इस तरह से ये चीज़ें यहाँ पर हमारे पास में बैंक खाते में इस तरह से रुपए आए थे और बैंक से इस तरह से रुपए निकले थे। और इसके बाद में अभी जो हमने यहाँ ऊपर अकाउंट बनाए हैं इन लोगों के, वो रुपया यहाँ से हमने इनका भुगतान करके दिखा दिया था। ए का भुगतान ₹20,000, बी का भुगतान ₹15,000 और सी का भुगतान ₹8,600। वो भुगतान भी हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर दिखा देंगे 31 तारीख को ही। इनके जैसे-जैसे थे वैसे-वैसे इनके नाम लिख दिए जाएँगे वाई ए, वाई बी और वाई सी। अब किसको कैसे-कैसे रुपए दिए गए, वो रुपए लिख दिए जाएँगे। जैसे ए के अभी मैंने बताया ₹20,000 निकले थे और बी के ₹15,000 निकले थे, वो भुगतान इनका कर दिया गया और सी के जो निकले थे, वो ₹8,600 निकले थे। इस तरह से ये इनके भुगतान कर दिए गए। अब भुगतान जब भुगतान इनके हो गए, तो भुगतान के बाद में अब यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, कार सारा काम यहाँ पर हो गया है। अब इनका हम यहाँ पर कर देंगे टोटल। जब इनका हम टोटल करेंगे, तो टोटल यानी बैंक अकाउंट में जितना भी कुछ जमा था, वो सारा कुछ यहाँ से यहाँ पर निकाल लिया गया। अब इसमें कुछ भी बचा नहीं है। टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास 0, 0, 6 ऐसे ही हमारे पास में आ रहा है। 6, 6 और 2 8, 8 16, 16 और 3 19, तो 19 का हमारे पास में 9 आ गया, हासिल 1 है, 2, 3, 3 और 4 7 यानी स ₹79,600 बैंक खाते में आया था कुल मिलाकर के और इतना ही यहाँ से भुगतान कर दिया गया। अगर इसको जोड़ें तो इतना ही बैठेगा 0, 0, 5, 5 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 9 4 13, 13 2 15, 16, 16 और 5 21, 21 और 8 29 का 9 हासिल 2, 4, 2 6 और 1 7 यानी जितना रुपया आया उतना रुपया का भुगतान हो गया और बैंक अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज़ हो गया। तो इस तरह से ये खाते हमारे पास में बनते हैं। एक बार फिर यहाँ पर देख लेते हैं
जो खाते यहाँ पर बने हैं वो कौन-कौन से बने, भई सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट बना और उससे हमें पता लगा कि प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ। जो प्रॉफ़िट या लॉस जो भी कुछ हुआ, वो यहाँ पर बँटवारा कर दिया गया। सबसे पहले यहाँ पर ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बना करके जो प्रॉफ़िट हुआ, प्रॉफ़िट का बँटवारा, फिर इन सब व्यक्तियों के अलग-अलग खाते ये बनाए गए, जो साहसी थे, फिर ये बैंक अकाउंट। तो इस तरह से ही हमारे पास सभी खाते बन कर के तैयार हैं। एक बार मैं पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ, सारे खाते आपको यहाँ पर दिख जाएँगे, थोड़े छोटे दिखाएँगे, फिर भी आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के ज़ूम करके यहाँ पर इनको देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।